कौन है ये डीडी और इंटरनेट पे ये सब क्या चल रहा है और जो भी चल रहा है क्या वो सब कुछ सच है, और अगर सच भी है तो ये सब आखिरकार है क्या। तो रिसेंटली इंटरनेट पे जे कोल्स का शी नोज गाना बहुत ही फेमस हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ लिरिक्स ऐसे हैं, रेस्ट इन पीस आली, रेस्ट इन पीस लेफ्ट आई, माइकल जैक्सन आई विल सी यू जस्ट सून एज आई डाई। और इन तीनों का डेथ हुआ था अपने महीने के 25 तारीख को। थोड़ा अजीब नहीं है? और इन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो माइकल जैक्सन का डेथ था, जो कि आज तक सामने नहीं आया कि वो सच में मरे थे या अब भी जिंदा है। और जो भी ग्रैमी जीतता है वो स्टेज पे चढ़ के क्यों बियॉन्से को थैंक यू करता है। और चलो इनका तो एक बार सही मान भी लेते हैं, लेकिन एडल वो कैसे बियॉन्से से इंस्पायर्ड है। एंड उसके बाद ये वीडियो ग्रैमी की हिस्ट्री में सबसे फेमस वीडियो है जहाँ कान्ये वेस्ट माइक लेके टेलर स्विफ्ट से सारा अटेंशन बियॉन्से को दे देते हैं। एंड अब तक तो हमें लग रहा था कि कान्ये वेस्ट कितना हरामी हो सकता है, लेकिन अब जाके सबको लग रहा है कि शायद वो टेलर स्विफ्ट को बियॉन्से से बचा रही थी। और जो भी ग्रैमी जीतता है उनको बियॉन्से को थैंक यू बोलना पड़ता है ताकि बियॉन्से पॉप कल्चर लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, डीडी पार्टी सबसे पहले शुरू हुई थी 4 तारीख को, डीडी का बर्थडे है नवंबर 4 को, बियॉन्से का बर्थडे है 4 सितंबर को, जे-जी का दिसंबर 4 को, और इन सब के एल्बम में कहीं न कहीं 4 का मेंशन बहुत जोरों से होता है। बट अगर आप इतने से ही हैरान हो देन डीडी पार्टी के लिस्ट में कौन कौन आता था उसका नाम भी सुन लो। जे-जी, बियॉन्से, जेनिफर लोपेज, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, अशर, जस्टिन बीबर, 50 सेंट, काइली जेनर, ड्रेक, स्नूप डॉग, सेरेना विलियम्स, डेविड बेकहम, उनकी बीवी विक्टोरिया बेकहम, विल स्मिथ और उनकी बीवी, क्रिस ब्राउन, निकी मिनाज, मेगन थी स्टैलियन, ट्रेविस स्कॉट, केविन हार्ट, जेमी फॉक्स, डीजे खालिद, मैडोना, ज़ेंडेया, माइकल बी जॉर्डन, अडेले, लिविस हैमिल्टन, शकीरा, रायन रेनल्ड्स और उनकी बीवी ब्लेक लाइवली, जस्टिन टिम्बरलेक, गिगी हैडिड, केंड्रिक लामार और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बिल क्लिंटन एंड कमला हैरिस तक आ चुकी है। तो ये रायता काफी गहरा है। और अगर आपको डीडी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो पी डीडी, जिनका असली नाम सीन कॉम्स है, वो एक रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और एक एक्टर है जो 4 नवंबर को जन्मे थे, जिनका स्टेज नेम है पी डीडी या फिर पफ डीडी। उनके खुद का कपड़ों का ब्रांड, एक मीडिया टीवी और अपने वोट का टेकीला कंपनी भी है, जिसके साथ उन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड्स, 2 एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स, 2 बीईटी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और वो सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, जिनका एस्टिमेट नेटवर्थ 19 मिलियन बताया जा रहा था, जो फिलहाल बिलियंस में बताया जा रहा है। बट पीडीडी के लाइफ में ये सब शुरू हुआ था नवंबर 23 में, जब कैसी वेंटूरा ने लॉ सूट फाइल किया डीडी के खिलाफ, जिसके बाद तो ये सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और एलिगेशन और चार्जेस लगे, जिसे हम एक एक करके रिवील करेंगे ताकि सबको समझने में आसानी हो। पहले तो छोटे मोटे एलिगेशंस थे 90s में, जैसे कि कभी किसी को पंच कर देना, फिर अपनी कंपनी में लेबर्स को कम पैसों में ज्यादा काम करवाना, जैसे चीजों पे उनका नाम आ रहा था। इवन 96 में 2 पैक और माइकल जैक्सन के मर्डर में भी उनके इन्वॉल्वमेंट दिख रहे थे। लेकिन 2017 में उनके शेफ ने भी उन पे चार्जेस लगाए, जो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गया था। बट असली कंट्रोवर्सी शुरू हुई कैसी की लॉसूट से, और वो काफी दिनों से मेंटली और सेक्सुअली हैरासमेंट से डील कर रही थी और काफी सालों तक एब्यूसिव रिलेशंस में रहने के बाद, और अब जाके उन्होंने स्टेप लिया है जहाँ उनको पहले से ड्रग ओवरडोज किया जाता था और डीडी अपने प्लेजर के लिए कैसी को मारता पीटता था। इवन मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कैसी को सेक्स टिप करने फोर्स करता था और खुद बैठ के मजे लेता था। और इसके बाद चीजें और डिस्टर्बिंग होगी, तो बच्चे इसे दूर ही रहे। इसके बाद एक के बाद एक स्टोरी सामने आ रही थी। इन 2016 का एक पुराना वीडियो भी बाहर आया जहाँ डीडी टावल में भाग रहा है और कैसी को मारता है। जिस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने वो होटल को $50,000 पे करता है। और 2018 में कैसी जब रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी, तब डीडी ने उसको आर किया। एंड किड क्यूडी और कैसी के बीच बातचीत हो रही थी, तो डीडी ने किड क्यूडी की कार भी जला दी, जो किड क्यूडी ने खुद भी माना है। और इन सब एलिगेशंस के जवाब में डीडी के लॉयर ने इन सबको मारने से इनकार कर दिया था और बोला कैसी $30 मिलियन डिमांड कर रही थी डीडी से, और ये सब ब्लैकमेल करने का सिर्फ एक और तरीका है। जिसके जवाब में कैसी के लॉयर ने बोला डीडी ने फिर से कैसी को ब्राइब करने की कोशिश की है ताकि ये केस कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाए। बट ये मामला उसके अगले ही दिन कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया था। और कैसी ने बताया उनको ट्रायल से फिर से मेंटली ट्रॉमा मिलता, तो उन्होंने शांति से कोर्ट के बाहर ही सब कुछ एंड कर दिया। लेकिन डीडी के लिए तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 5 दिन बाद ही डीडी पे एलिगेशंस लगाए गए कि 1991 में एक कॉलेज स्टूडेंट को डीडी ने ड्रग ओवरडोज करके पॉर्न शूट किया था। जिसके जवाब में डीडी के लॉयर ने बोला ये सब सिर्फ डीडी के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश और कैश ग्रैब करने का तरीका है। बट फिर 2003 में एक माइनर को गैंग आर करने के लिए डीडी के ऊपर चार्जेस लगाए गए, जिसके फोटोज भी है
है पी डीडी के घर में, बट इन सब को इनकार करते हुए डीडी ने पहले ये पोस्ट किया कि वो शांत बैठे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच में ये सब कुछ मान लिया है। ये सब सिर्फ फॉल्स एक्यूजेशंस थे। बट फिर लील रॉड आगे कहते हैं लास्ट 1 साल से डीडी उसको ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ महीने वो डीडी के साथ यॉट पे भी था, तो उसे सब पता है कि डीडी क्या कुछ गंदे काम करता है और इसका विक्टिम खुद लील रॉड भी है। बट उनको बोला गया कि इसके बदले में उन्हें ग्रैमी दिलवाया जाएगा। बट डीडी एक्चुअली अंडर एज लड़कियों को और प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते थे, मेल एंड फीमेल बोथ। फिर उनको पार्टीज में सेलिब्रिटीज के साथ सब कुछ करते हुए हर एक एंगल से टेप किया जाता था, जिससे बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाए। बट ये टेप बाद में डीडी के खिलाफ ही चली गई एज एन एविडेंस ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग। फिर एक के बाद एक लड़कियों का केस सामने आया डीडी पे असॉल्ट के एक्यूजेशंस लगाते हुए, और 12 केसेस ऐसे ही फाइल होने के बाद इसी साल 16 सितंबर में फेड्स ने डीडी को अरेस्ट किया और उन पे काफी बड़े 3 चार्जेस लगाए गए, जिसमें है सेक्स ट्रैफिकिंग, रैकेटिंग कॉन्स्पिरेसी एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के। जिसका मतलब वो अपने आसपास लड़कियों को और लड़कों को भी फोर्सफुली अपने डिजायर्स को फुलफिल करने यूज करते थे और बिजनेस एम्पायर के नाम पे क्रिमिनल एंटरप्राइज खोल के रखा था। एंड म्यूजिक एंड क्लोथिंग बिजनेस सामने था ताकि इन सब को छुपाया जा सके। एंड लड़कियों को मारना पीटना उनके लिए आम बात हो चुकी थी, और जो भी लड़कियां पैसे से नहीं मानती थी उनको डीडी ड्रग्स दे के उनका सेक्स टिप करके बाद में ब्लैकमेल करता था। और डीडी पार्टी में बेसिकली मेल और फीमेल सेलेब्स को बुला के 2-3 दिन तक प्रोस्टिट्यूट्स के साथ लगातार सेलिब्रिटी सेक्स करते थे और उनको ड्रग्स भी दिया जाता था ताकि वो थके ना। और उन सब को हिडन कैमरा से शूट किया जाता था और वहाँ कोई भी लॉज नहीं थे। तुम जो मर्जी करो, जिसे चाहे असॉल्ट करो, सामने वाला अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं। बट डीडी सिर्फ क्रीपी नहीं, खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके घर से बहुत सारे फायर आर्म्स भी मिले हैं। और ये पार्टी साल 2000 से चल रहा है, जिसका मतलब 24-25 साल हो गए सेलिब्रिटीज को इन सब झेलते हुए। और काफी सारे सेलिब्रिटीज जैसे जस्टिन बीबर अब सामने आ रहे हैं, और ये सब पहले एज अ माइनर उन पे हैरास किया जाता था, लेकिन बाद में इंडस्ट्री पे रहने के लिए उनको भी इसमें आना पड़ा। एंड अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और शायद आगे भी बहुत कुछ रिवील हो। लेकिन तब तक अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड रहना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। और अगर वीडियो इतना देख लिया है तो लाइक भी कर दो। एंड अगर तुम्हें और कुछ मालूम है जो जनता का तुम बताना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं शायद तुमको मेंशन करके एक वीडियो ही बना दूं। एंड ऐसे हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें, लेकिन पी डीडी से कुछ भी मत सीखना।